वेलकम बैक दोस्तों। आरआरबी पीओ इनइक्वालिटी कर रहे हैं आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि हमने कल इनइक्वालिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक की बात कर ली। बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक वाला वीडियो अगर आपको देखना चाहें तो लिंक आपको ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतनी ही हमारी प्रैक्टिस होने लगेगी। ट्रिक्स जहाँ जहाँ आएगी वहाँ वहाँ मैं क्या करूँगा, बताने लगूंगा कि हाँ यहाँ ये ट्रिक यूज़ हुई है, यहाँ पे आपको ये ट्रिक लगानी है, जिससे कि क्या हो, क्वेश्चन हम जल्दी करने लगे। क्योंकि देखिए बैंक के एग्ज़ाम में अगर आप रिसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो क्या हो रहा है कि इतनी तेज़ स्पीड में हमें काम करना पड़ रहा है। 45 मिनट्स में हमें 80 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो। तो 80 क्वेश्चन करने के लिए हमें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, और स्पीड ज़्यादा होने के लिए हमें आना चाहिए क्या, ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक मैं कल बता चुका हूँ, आज भी क्वेश्चन में जहाँ भी ट्रिक्स आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। मैं सौरभ सिंह टेस्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कंक्लूजन्स स्टेटमेंट ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, सेकंड है ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, तीसरा ऑप्शन आइदर और वाला है, चौथा नाइदर नॉर वाला है, मतलब बोथ नॉट फॉलो, और फिर क्या है पांचवा बोथ फॉलो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है P इज इक्वल टू M N Q, और दूसरा, ठीक है। अब एक तरीका तो इसमें क्या है कि हम क्या करें, इस आपको देख यहाँ पे क्या है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, इन दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करें, मगर ये क्या है, ये बकवास तरीका। ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमें टाइम ही नहीं वेस्ट करना। ठीक है, जो मैंने कल ट्रिक बताई थी उसी से फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंक्लूजन्स। इन क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सबसे पहले कंक्लूजन्स पे ध्यान देना है। तो कंक्लूजन्स क्या है, एक है आर से एन, यानी कि आर ग्रेटर देन एन, और दूसरा है एम लेस देन क्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तुरंत ट्रिक अप्लाई करनी। मैंने क्या कहा था कल, मैंने ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी कि आर से एन हमें पहुंचना है। अब देखिए आर कहाँ है, ठीक है, आर से एन, एन यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए आर से हम कहाँ जा सकते हैं, पी पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओपन गेट है, हम पी से पी पे जा सकते हैं। पी पे आ गए। अब देखिए पी को ढूंढिए, पी से तुरंत पहुंचिए। आगे देखिए इक्वल टू है, इक्वल टू बहुत आसान है, आगे बढ़ जाएंगे। एम पे पहुंचे, एम से फिर हमें ओपन गेट मिल गया, एन पहुंच गए, यानी कि हम क्या है, आर से एन पहुंच सकते हैं। अब देखिए मैंने एक चीज और बताई थी यहाँ पे, क्या एक ट्रिक और बताई गई थी, वो क्या थी कि अगर हमें लेस देन या ग्रेटर देन वाला साइन चाहिए तो आर से एन तक पहुंचने में बीच में क्या होना चाहिए, एक ग्रेटर का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बीच पहले ही ग्रेटर साइन मिल गया, यानी कि ये कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। अब दूसरा हम क्या बात करेंगे, क्यू से हम, तो क्यू यहाँ पर, क्यू से हमें कहाँ पहुँचना है, एम में पहुँचना है। क्यू से हम पहुँच सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहले एक ओपन गेट मिल गया। अब है एन, एन के बाद क्या है, अरे भैया आप नहीं पहुँच सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्लोज गेट मिल गया। तो ये कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ओनली वन का, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। फिर से एक बार बता देता हूँ, आर से पी पहुंचने के लिए, आर से पी यहाँ पे ओपन गेट है, पी से एम, एम से एन हम पहुंच सकते हैं, यानी कि ये कंक्लूजन सही है। क्यू से एम पहुंचने के लिए, क्यू से एन तो पहुंचा जा सकता है, क्यों? क्योंकि ओपन गेट है, बट एन से एम नहीं पहुंचा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, एक क्लोज गेट है। तो ऑप्शन 1 ही सही होगा। ठीक है, आपको ये सब वीडियो जो है, मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे अगर आपने पहले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो देखा होगा। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो है उसका लिंक ऊपर आपको दिया जा रहा है, और एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, तो आप कहीं से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आर इज ग्रेटर देन एन, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्यू इज इक्वल टू आर, और क्यू
लेस देन इक्वल टू एल। कंक्लूजन पहला और दूसरा, आर इज ग्रेटर देन ए और एल इज ग्रेटर देन एन। ठीक है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट तुरंत ट्रिक लगा दीजिए। आर से ए पहुंचना है, आर से ए पहुंचने के लिए एन पहुंच गए, एन से ए पहुंच गए, ए ग्रेटर का साइन मिल गया, यानी ये सही है। ठीक है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं 2 सेकंड भी आपको इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगने वाला है। अब देखिए एल से एन, एल से क्यू पहुंच सकते हैं, बहुत तुरंत पहुंच सकते हैं, क्यू से आर पहुंच सकते हैं क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। आर कहाँ पे है, आर यहाँ आ जाइए, आर से हमें पहुंचना एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ इक्वल टू साइन, मगर यहाँ ग्रेटर साइन है, तो यानी कि एल से एन भी हम पहुंच सकते हैं। और एल क्या है, एन तक, एल क्या है, एन से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। ठीक है, कितनी देर लग रही है, 2 मिनट में आप सारे क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस ट्रिक को फॉलो करना है। ठीक, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है z इज लेस देन इक्वल टू w से m फिर k इज इक्वल टू s। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट एक ही है। कंक्लूजन देख लेते हैं, कंक्लूजन है k इज लेस देन w एंड s इज इक्वल टू z। ठीक है, तो फिर से आप देखिए k से w, देखिए यहाँ पे क्या है, आप इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक, आप देखिए, या इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए हमें w से k पहुंचना है, क्योंकि ओपन गेट किस तरफ है, w की तरफ है, तो w से k क्या पहुंचा सकता है। अब देखिए w से k क्या पहुंचा जा सकता है, नहीं पहुंचा सकता। क्यों, क्योंकि w से चलते ही क्या है, हमें एक क्लोज गेट मिल जाता है, तो यानी कि एक ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। और s से z मैंने क्या बताया था, इक्वल टू लाने के लिए हमारे स्टेटमेंट में जहाँ से जहाँ तक हमको देखना है वहाँ सब जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन क्या हैं, गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आ गया आपकी स्क्रीन पे, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू M इज ग्रेटर देन M, फिर A इज ग्रेटर देन इक्वल टू N और M इज इक्वल टू N। 3 स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब में क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट वही ट्रिक लगानी है, वही कॉन्सेप्ट वही ट्रिक सब में। पहला कंक्लूजन Q इज इक्वल टू N और दूसरा कंक्लूजन N इज ग्रेटर देन A। ठीक है, तो Q इक्वल टू N, अभी मैंने क्या बताया कि इक्वल टू अगर आपको कंक्लूजन सही करना है तो उसके लिए जहां से जहां तक हमें देखना है Q इक्वल टू N तक, तो क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यानी कि ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब N से A पहुंचना है, N से A, N से A, देखिए क्या हो रहा है, क्या आप इधर से जा सकते हैं, नहीं, क्लोज गेट है, ये भी गलत हो गया। यानी दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है, यानी कि आंसर आपका कौन सा होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। अब देखिए, अब देखिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है A B C 3 is greater than equal to N, N is greater than equal to L equal to A। कंक्लूजन 1 और 2 क्या है, कंक्लूजन 1 है A is greater than N और फिर है C is greater than N। अब देखिए तुरंत ट्रिक लगाइए वही वाली, A से N पहुंचने के लिए B तक पहुंचा जा सकता है, ओपन गेट, B से C भी पहुंचा जा सकता है और C से N भी पहुंचा जा सकता है। तो और बीच में क्या है, हमें एक ग्रेटर देन का साइन भी मिल रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। C इज ग्रेटर देन N, यहाँ पे क्या है, C से N पहुंचा जा सकता है, मगर ट्रिक मैंने बताई थी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाओ और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है। तो अगर हमें C से N पहुंचना है तो हम पहुंच तो सकते हैं, मगर क्या है, ये कंक्लूजन गलत है। क्यों गलत है भाई, देख लो, देखो यहाँ पे क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल है, मैंने क्या बताया था कि डेफिनेट सिंबल नहीं है ये। यहाँ पे क्या हो सकता है,
सी जो है वो ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन दिया हुआ, यानी कि ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि k इज लेस देन इक्वल टू l, इज लेस देन इक्वल टू m, इज इक्वल टू n। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि p इज ग्रेटर देन इक्वल टू o, इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, पहला दूसरा, k इज और k इज इक्वल टू p। ठीक है, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और मैं बीच में ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि ये क्वेश्चन आरआरबी में नहीं आते, ये क्वेश्चन क्लर्क में आते हैं, अब आईबीपीएस पीओ में आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों। ठीक है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस वही बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ क्या होता है, एलिमेंट्स को हटा दिया जाता है या रिमूव किया जाता है या चेंज किया जाता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये एसबीआई में आता है, इसमें नहीं आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीधे कंक्लूजन देखिए, P से K क्या पहुंचा जा सकता है, P से K पहुंचा सकता है, P से O पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, O से N पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, N से M पहुंच सकते हैं। ठीक है, M से N L पहुंच सकते हैं और K पहुंच सकते हैं। बट यहाँ पे पहुंच तो सकते हैं मगर बीच में हमें कहीं भी क्या है, ग्रेटर देन का साइन नहीं मिला, ग्रेटर देन का साइन कहीं भी नहीं मिला, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बिल्कुल ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि हमें यहाँ पे बीच में कहीं भी ग्रेटर का साइन नहीं मिला, सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन है, यानी ये गलत है। और के से पी भी गलत है। अब याद करिए मैंने क्या बताया था, आइदर और केस, यहाँ पे क्या लग रहा है, आइदर और केस लग रहा है। कंडीशन पहली क्या थी, पहली कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, के पी, के और पी, यानी कि पहली कंडीशन सही है। दूसरा, बोथ द कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। तीसरा, दोनों को मिलाने पर क्या होना चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट आना चाहिए, डिजायर्ड रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों को मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या ये सही है, पी से के में ये सही है, यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड वाला, आइदर फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आइदर और केस लगेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। इसमें अब आगे जो क्वेश्चन हैं उनमें क्या है, कंक्लूजन बढ़ा दिए हैं मैंने। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, बढ़ा दिया। तो कितने भी कंक्लूजन है, कोई डरने वाली बात नहीं है, सब में यही फॉलो करना है। ठीक है, कितने भी कंक्लूजन दे दे वो 5, 6, 2, 3, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट कह रहा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी लेस देन बी। दूसरा वो कह रहा है सी, बी और एक्स। फिर कह रहा है डी, वाई और एक्स, डी, वाई और एक्स। कंक्लूजन है 1, 3 और 4। क्या क्या कंक्लूजन भाई, T is less than D, C is less than Y, A is greater than X and A is greater than equal to X। अब देखिए D से T, D कहाँ है भाई, ये है। ठीक है, D से हमें कहाँ पहुँचना है, T पहुँचना है, और T कहाँ पे, यहाँ पे। तो D से हम किधर बढ़ सकते हैं, Y की तरफ बढ़ सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है। Y से X बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। X से B भी बढ़ सकते हैं और B से C भी बढ़ सकते हैं। एक चीज़, D से Y, Y से X, X से B, B से T भी तो जा सकते हैं। ठीक, अब बीच में हमें एक साइन भी मिल गया ग्रेटर देन का, यानी ये सही है। ठीक है, ये सही है। क्यों भाई सही है, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ तक चले तो बीच में हमें सिर्फ एक क्या चाहिए था, एक ही ग्रेटर देन का साइन जरूरत होती है। तो ग्रेटर देन के साइन में हमें ये मिल गया। हालांकि यहाँ पे एक भी मिलता, मगर सी में हमें जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए y से c, तो y से c, y कहाँ है, ये है। y से x जा सकते हैं, x से b जा सकते हैं, b से c, और बीच में क्या है, हमें ग्रेटर देन का साइन मिल गया, यानी ये भी सही है। ठीक, दो कंक्लूजन सही हो गए। a से x बढ़ सकते हैं, a यहाँ पे, a से t। अब t से आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक क्लोज गेट मिल गया, यानी ये क्या हो गया,
गलत हो गया। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो सेम चीज ए से हम फिर नहीं आगे बढ़ सकते, यानी ये भी गलत है। अब यहाँ पे क्या अदर और केस लगेगा, ठीक, यहाँ पे क्या अदर और केस लगेगा देख लेते हैं। एलिमेंट सेम है, कंडीशन 1 सही है, एलिमेंट कंडीशन 2 सही है, क्यों, क्योंकि दोनों ही कंक्लूजन गलत है, मगर 3 दोनों कंबाइन करने पर हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। वहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट, नन आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, देख लीजिए क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, W U L इक्वल टू M, फिर है D U A इक्वल टू L और G इज ग्रेटर देन L। कंक्लूजन कौन कौन से हैं, फिर से 4 कंक्लूजन है, कितने भी कंक्लूजन है कोई दिक्कत की बात नहीं है। A इज D इज ग्रेटर देन इक्वल टू M और U इज लेस देन इक्वल टू M, ठीक है। तो शुरू हो जाइए, G से U 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर देना है। देखिए G से U, G कहाँ है, G से L जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, L से A जा सकते हैं, U जा सकते हैं और U से W भी जा सकते हैं, और बीच में एक हमें ग्रेटर देन साइन मिल गया, यानी ये सही है, ठीक है। A से ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब देखिए A से U, ठीक है, और U से W दोनों जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, यानी ये भी सही है, ठीक है। D से M, D से क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते, यानी गलत। M से U, M से इक्वल टू में सब इक्वल होता है। आप देखिए L इक्वल टू U, यानी ये भी सही है, यानी ओनली क्या है, 3 इज इनकरेक्ट, ओनली 3 इज इनकरेक्ट। ये भी ऑप्शन कभी कभी दे सकता है कि ये करेक्ट है, ये नहीं करेक्ट है, ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब देखिए ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, और क्वेश्चन हमने कितनी जल्दी कर दिया। तो क्वेश्चन हमें बहुत जल्दी जल्दी करने हैं, बट सही करने हैं, जल्दीबाजी में गलत नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, ये वाला कह रहा है ONT G S और W। अब देखिए T, फिर है G से ग्रेटर देन N, फिर है N, G और S से T। अब देखो भाई T से W बहुत तेजी से करना है हमको, T से W, तो T से N, ठीक है, और N से हम कहीं जा सकते हैं, N से O कहीं नहीं जा सकते, तो T से W क्या हम पहुंच सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते, यानी ये गलत है, ठीक है। अब G से N, G से N के लिए हमें क्या करना है, G यहाँ पे N यहाँ पे, G से हम M जा सकते हैं, S जा सकते हैं, ठीक है, F जा सकते हैं, F से J जा सकते हैं, J से S जा सकते हैं, ठीक है। क्या हम N पे पहुंच पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, N पे हम बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। N से G, N से क्या हम कहीं जा सकते हैं, N से सिर्फ हम O पे आ सकते हैं, यानी ये भी गलत है। T से S, T से S देखिएगा, T से S, T से N और N के बाद कुछ भी नहीं, यानी सभी ऑप्शंस क्या हैं, सभी ऑप्शंस गलत है आपके, ठीक है, यानी कि ऑल 4 आर इनकरेक्ट। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। क्या कह रहा है भाई लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है I इज ग्रेटर देन इक्वल टू N ग्रेटर देन इक्वल टू O इज इक्वल टू X, X ग्रेटर देन Y L, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, I इज ग्रेटर देन L, O इज ग्रेटर देन इक्वल टू Y
और n इज x, ठीक है। अब देखिए तेजी से I से L यहाँ पर है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, L पे पहुँच ही नहीं सकता कोई, क्योंकि वो क्या है, अपोजिट साइन है, उस तरफ उसमें गेट क्या है, क्लोज है। फिर भी हम देख लेते हैं I से N हम पहुँच सकते हैं, O तक पहुँच सकते हैं, X तक पहुँच सकते हैं, X से Y पहुँच सकते हैं, मगर L पे नहीं पहुँच सकते, तो ये गलत हो गया, ठीक है। O से Y, O से X और X से Y, बट देखिएगा O से X में इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, बट यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन तभी सही होता है जब क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हमें मिला हो बीच में, जो कि मिला नहीं है, यानी ये भी क्या है, गलत है। अब देखिए n इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो n से o हम जा सकते हैं और o से x, तो ये क्या है, सही है, क्योंकि o इक्वल टू x, o की जगह पे आप चाहें तो यहाँ पे x भी तो लिख सकते हैं, दोनों बराबर ही, तो क्या हो गया, दोनों सही है, यानी कि ओनली ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। नॉन कोडेड इनइक्वालिटी के ये क्वेश्चंस हमने आज देख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो इसके कठिन क्वेश्चंस हम कहते हैं, जिन्हें हालांकि वो कठिन होते नहीं हैं मगर हम उन्हें कठिन कहते हैं। अब देखिए वो क्वेश्चंस होते हैं आपके कोडेड इनइक्वालिटी के, रिवर्स इनइक्वालिटी के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो एकदम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि क्या हो, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको एकदम समझ में आया होगा। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले क्लास में।